यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन देने के बाद में, क्वालिफाई करने के बाद में हमारे पास अपॉर्चुनिटी तो खुलती है, बट एक रियलिटी चेक भी आपको मैं देना चाहता हूँ एक स्टैट के थ्रू। एक डेटा हमारे पास आया है, 70,000 जेआरएफ पीएचडी वाले जो हैं भटक रहे हैं अभी नौकरी के लिए। तो जिनका जेआरएफ हो गया है, जो ये 70,000 वो हैं जिन्होंने वेब पोर्टल पर रजिस्टर किया था, पंजीकरण किया था यूजीसी की तरफ से। आपको पता है 2 साल पहले वेब पोर्टल लॉगिन किया गया, उन्होंने स्टार्ट किया वेब पोर्टल, जिसमें उन्होंने ये बताया जिनका जेआरएफ नेट पीएचडी हो जाता है तो वो वहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करके और आने वाली आगे की नौकरियों के लिए वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। वहाँ पे पंजीकरण कराया गया। मैं आपको सारी डिटेल आपको एक बताना चाहता हूँ। तो नौकरी के लिए जो वेब पोर्टल पे पंजीकरण कराया गया है, नेट में लगभग 33,547, जेआरएफ 9,263 और जो सेट है वो 188168 और पीएचडी के लगभग 17,705 स्टूडेंट ने वहां पे पंजीकरण कराया। लगभग 70,000 के आसपास ये डेटा बनता है। तो जेआरएफ और नेट क्वालिफाई करने के बाद में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जो हैं वो यूजीसी की से राहत अभी तक नहीं मिल पाई है। तो यूजीसी ने पहले 2 साल पहले एक डिसीजन लिया था कि इन्हें वेब पोर्टल देंगे और वेब पोर्टल के हिसाब से इनको नौकरी देने की कोशिश करेंगे। तो वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, लेकिन ये अभी पंजीकरण तक सीमित रह गया। बस रजिस्ट्रेशन कर लो, वहाँ पे डेटा आप ले सकते हो कि कितने लोग बेरोजगार हैं। ये वो डेटा है जो स्टूडेंट ने इतना मुश्किल से एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया। जेआरएफ वाले जो कि 0.7% ही होते हैं ऑल ओवर इंडिया की बात करें, जितने भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे अभी जून का आप डेटा देखोगे तो लगभग 7 लाख लोगों ने अपीयर किया एग्जामिनेशन को, जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया। उसमें से लगभग 5,000 के आसपास डेटा है जो जिन्होंने जेआरएफ किया, तो 0.7% के आसपास जाता है। तो वो सारे स्टूडेंट यूजीसी के वेब पोर्टल पे जाएंगे और वो पंजीकरण करेंगे। तो क्या वो नौकरी के जो एम था, जो लक्ष्य था वेब पोर्टल लॉन्च करने का कि हाँ इस पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको नौकरी दे दी जाएगी, वो अभी तक नहीं हो पाया है अगर आप साफ देखो तो। लेकिन ये साफ पंजीकरण तक ही सीमित रह पाया है। शैक्षिक संस्थानों और कंपनियों ने कोई अभी तक मदद नहीं की है। यह बेरुखी अभी तक जारी है। स्थिति है कि नौकरी में उम्मीद इस पोर्टल पर लगभग 70,000 स्टूडेंट ने पंजीकरण करा दिया ऑलरेडी। कहा यह गया था कि जो लोग भी इस पर पंजीकरण कराएंगे तो वो कंपनीज या फिर जो भी अलग शैक्षिक संस्थान हैं वो उनको नौकरी देने की कोशिश करेंगे, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। वास्तविक संख्या कहीं अधिक है। जो वो स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने अभी तक वेब पोर्टल पर रजिस्टर नहीं कराया, बट वो भी एक नौकरी के लिए भटक रहे हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से यूजीसी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जो वेब पोर्टल पे जिन्होंने रजिस्टर कर लिया है एटलीस्ट उनको नौकरी देने की कृपया करें। कि अदर कंपनीज जैसे पीएसयूज होती हैं उनसे कांटेक्ट करके ये डेटा को कम करने की कोशिश करेंगे तो शायद भारत में बेरोजगारी की संख्या और कम हो जाएगी। क्योंकि इतना प्रेस्टीज एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद में एक सही डायरेक्शन में कि वो अपनी फाइनेंशियल स्थिति सुधार पाएं, अपनी फैमिली की, अपने आप को वो स्टेबल कर पाएं, वो होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसके विपरीत वेब पोर्टल हमेशा नो जॉब पर लिखा गया है ना। अभी जो वेब पोर्टल पे आप देखोगे, पंजीकरण करा दोगे, वहां पे नो जॉब आ रही है, कोई भी जॉब का कॉलम निकल के नहीं आ रहा है। एक तरफ जेआरएफ नेट तथा पीएचडी के बावजूद नौकरी मांगने वाले युवाओं की लंबी कतार है, वहीं इसके विपरीत शैक्षणिक संस्थानों और कंपनियों के सामने विशेषज्ञ अध्यापक योग्य शोध सहायक आदि की तलाश अभी बड़ी चुनौती है। ये भी हो रहा है। एक तरफ आप देखो तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हर जगह खाली मिल रही है। जो स्किल युवक है उनकी अभी भी तलाश जारी है, बट ये डेटा भी निकल के आ रहा है, ये स्किल ही मानोगे आप इनको बेरोजगार उस कैटेगरी में तो नहीं डाल सकते कि यह स्किल नहीं है, इनको जॉब ही नहीं दे सकते हम, बिकॉज इन्होंने क्वालिफाई किया एग्जामिनेशन। और ये डेटा तो वो है जिन्होंने सिर्फ रजिस्टर किया है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हर 6 महीने में एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं। तो ये आई थिंक ये इसमें कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए। इसमें कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट जो वेब पोर्टल पर रजिस्टर कर रहे हैं, तथा इसके बीच सेतु का काम करने के लिए मकसद से यूजीसी की तरफ से 1 या 2 साल पहले जो मैंने अभी आपको बताया वेब पोर्टल पे इन्होंने लॉन्च किया था। इस पर नोटिफिकेशन जारी कर संस्थाएं पद और आवश्यकता के अनुरूप आवेदन मांग सकती है। अगर आप देखोगे प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट और वाणिज्य यानी कि कॉमर्स की अभ्यर्थियों की सबसे लंबी कतार इसमें लगी हुई है। यूजीसी के पोर्टल में सबसे अधिक 4,638 स्टूडेंट या फिर कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि प्रबंधन के मतलब मैनेजमेंट के स्टूडेंट है जिन्होंने पंजीकरण कराया। इसके बाद वाणिज्य विभाग के अधिकार जो कैंडिडेट हैं वो हैं यानी कि कॉमर्स के 2,888। इसके बाद शिक्षा शास्त्र मतलब एजुकेशन हो गया 2,248। इतने स्टूडेंट ने तो पंजीकरण करा लिया है। जेआरएफ के प्रबंधन से सभी 852 ये जेआरएफ के स्टूडेंट है।
तो ये डेटा जब निकल के आता है तो एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क राइज हो जाता है कि ये डेटा जो आप ले रहे हो इसका कहीं इस्तेमाल भी कर रहे हो आप, क्योंकि ये डेटा अगर बढ़ता ही रहेगा। 70,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने वेब पोर्टल पर रजिस्टर किया है, जिनको नॉलेज है कि वेब पोर्टल भी कुछ चीज़ है, बट उस वेब पोर्टल का कितना यूज़ कर पा रहे हो आप, कितना इफेक्टिवली वो स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक हो रहा है। बट ये मेरे को फिर दोबारा से एक क्वेश्चन मार्क राइज हो जाता है। आपको सिर्फ अगर डेटा ही लेना है कितने स्टूडेंट बेरोजगार है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन निकालने के बाद में या जेआरएफ निकालने के बाद में, तो उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा यूजीसी इस बारे में कि आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में क्या नंबर को कलेक्ट करते रहोगे या इनको जॉब भी देने की कृपया करोगे। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा डिसीजन लेके आगे आके और ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि कंपनीज जो हैं इन्हें या तो रिसर्च फील्ड में कहीं ना कहीं अटैच करें, है ना। जैसे पीएसयूज बहुत सारी हैं, तो आप पीएसयूज के थ्रू कांटेक्ट करके वो रिसर्च में इनको डाल सकती हैं कंपनी, सो दैट उनका जो फाइनेंशियल वाला प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो। ये डेटा तो वो हैं जो सिर्फ रजिस्टर है, बाकी बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे कतार में हैं जो जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है और जिन्होंने नेट जेआरएफ निकाल लिया है। तो ये एक डेटा ये भी आता है जो हमारे सामने निकल के जो एक प्रश्नवाचक चिन्ह पैदा कर देता है यहाँ पे। मेरे को यही था बस आपको बताना कि ये एक डेटा निकल के आ रहा है, ये एक नंबर निकल के आ रहे हैं जो आपके सामने मेरे को रखने थे। आपके क्या विचार है, क्या ऐसा होना चाहिए कि यूजीसी को आगे आके इस मामले में अपना हस्तक्षेप करना चाहिए और वो हस्तक्षेप सही डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में कवर हो, सो दैट वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सॉल्व हों और बच्चों के हित में हो। बिकॉज एट द एंड तो सारी चीज़ों का जो आप नेट के परीक्षा ले रहे हो उसका सारा का सारा कंक्लूजन आना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब या फिर वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाए। वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी दिख ही नहीं रही कहीं पर अभी तक। तो प्लीज़ इस बारे में संज्ञान लें यूजीसी। ये वीडियो यूजीसी तक पहुंचाने का काम आपका है। इस वीडियो को जितना हो ज़्यादातर शेयर करें सो दैट यूजीसी थोड़ा संज्ञान लें और जागे और ये डेटा देख के थोड़ा सा सचेत तो हो कि ये डेटा बढ़ता ही रहेगा। अगर इस तरीके से सिर्फ अगर आप रजिस्ट्रेशन ही कराते रहोगे तो ये डेटा तो और बढ़ता रहेगा, उसका फ़ायदा क्या होगा। सो दैट यहाँ पे हस्तक्षेप लेके और चीज़ों को फॉरवर्ड करें और ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है आपसे। ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर देना, इसको चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों के साथ। यूजीसी तक ये जरूर पहुंच जाए सो दैट वो इस बारे में सोचे और जल्दी से जल्दी यहाँ पे डिसीजन ले। थैंक यू सो मच गाइस।